का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान युवक नहीं हो सकते। आप 50 रुपए का पेट्रोल बचा सकते हैं, लेकिन बहू बेटी का इज्जत नहीं बचा सकते। मोदी जी की गारंटी बिल्कुल भरोसा है, हमको भरोसा नहीं है। अरे अंधभक्ति है, नहीं अंधभक्ति नहीं है। 2024 अब चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद बहुत जल्द अब इलेक्शन भी होने वाला है। तो अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और यहाँ के लोग जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार चाहिए आपको? 2024 में नौजवानों की सरकार चाहिए। किसकी? नौजवान अखिलेश यादव आ जाए, चिराग पासवान आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, समझ गए? ये लोगों को आ जाए। मोदी जी इस पर भरोसा नहीं है। मोदी जी गारंटी है। मोदी जी तो 2014 से 2024 तक चला दिए देश को। अब नए चेहरे की जरूरत है देश में रोजगार की जरूरत है। शिक्षा की कौन सा नया चेहरा? नया चेहरा कौन? हम आप हो क्या प्रधानमंत्री बनाना? नहीं क्या चाय वाला प्रधानमंत्री हो? बिल्कुल प्रधानमंत्री बनिएगा ना। देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान युवक नहीं हो सकते हैं क्या? भारत के नागरिक नहीं है क्या? ऐसा आप बात बोल रहे हैं। नया चेहरा किनको देख रहे हैं? चिराग पासवान हो जाइए, चिराग पासवान। हाँ जी, अखिलेश यादव हो जाए, राहुल गांधी हो जाए, कोई भी हो जाए। देश को मुद्दे की बात होनी चाहिए, रोजगार का। जो बेरोजगार हम युवक भटक रहे हैं उसकी बात होनी चाहिए। 2014 में जो वादा किए थे 2-2 करोड़ नौकरी का, 15-15 लाख रुपए खाते का, कहाँ गया मोदी जी? बिहार को 26,000 करोड़ का वादा था, कहाँ गया मोदी जी? ये सब मुद्दे, ये बिहार का बुनियादी मुद्दे को लेके चलिए। मंदिर मस्जिद राम रहीम करने से करना है। 2024 में किसके साथ नहीं चलेगा। 2024 में किसको देख रहे हैं? देख, अभी तो वर्तमान में मोदी जी का हेडलाइनर में है, उसके अलावा कोई चेहरे नहीं है। तो बोल रहे हैं कि हम दूसरा चेहरा, नया चेहरा आना चाहिए। नए चेहरे में कौन नाम बताएगा? पूछिए इनसे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अखिलेश तो पुराने मुद्दे हैं, पुराने। हमको श्री राम राज चाहिए, राम राज चाहिए। हर एक देश में राम राज हो रहा यहाँ नहीं है। यहाँ मस्जिद और मंदिर का मुद्दा नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं। राम चाहिए हमको। सुनिए, भगवान खाए लेते हैं, बस भगवान दिया खाना। सुनिए, अच्छा ये तो बताइए, भगवान दे देगा बिना कमेले खाने के लिए आपका? आप 50 रुपए का पेट्रोल बचा सकते हैं, लेकिन बहू बेटी का इज्जत नहीं बचा सकते हैं। मोदी जी बचाएंगे, मोदी जी। अरे हम श्री राम के भक्त हैं, मोदी के हम मोदी के हैं, मोदी को वोट देंगे। मुद्दा पे लोग मणिपुर में कहना बचा लिए, नंगी बेटियां घूम रही थी, नंगी बेटियां मणिपुर में घूम रही थी, कहने बचा लिए, बचा रहे थे। तो ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा में उठाओ, मंदिर मस्जिद का मत मुद्दा उठाओ, विकास का मुद्दा रोजगार पे होना चाहिए, ठीक ना? सबसे बड़ा रोजगार है, रोजगार पे मुद्दा होना चाहिए। 2024 में इंडिया अलायंस ही आएगा। इंडिया अलायंस पे भरोसा? हम भरोसा। मोदी पे क्यों नहीं भरोसा? मोदी की गारंटी है। मोदी जी का क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरी बोले था, 2 करोड़ नौकरी दिए हैं। सबसे पहली बात, 15 करोड़ खाता में जाने वाला था, 15 करोड़ रुपया आया। बोलिए, यही गारंटी जो बोल रहे भैया, उनसे गारंटी ले लीजिए, तब हम आपको बताते हैं। देश का युवा किसको देखना चाहता है? राहुल गांधी। क्यों? उनको तो पप्पू कहा जाता है, बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं। बोलने वाला बहुत चीज बोलता है, बोलने वाला तो बहुत चीज बोल रहा है। पढ़ा लिखा कोई है उनका? विपक्ष में कोई नेता बता दो। ईमानदार आदमी राहुल गांधी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जैसा। जुमला नहीं। गृह मंत्री इनके कहते हैं कि जुमला था, तब बताइए टीवी पे आके बोल दिया कि जो प्रधानमंत्री ने वादा किया देश की जनता से, बोलते हैं कि जुमला था। तो ऐसे जुमलोबाजों से सावधान रहें देश की जनता। देखे देश का किसको देखा 2024 में? जो है अभी चलने दीजिए, जैसा है। मोदी सरकार कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं दिख रहा है, कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं। क्यों? तभी किसी को तो वोट देना होगा ना, किसी को तो वोट देना होगा। वोट तो गुप्त मतदान है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम करेगा उसको देंगे। 2024 में किनको देख रहे हैं? कांग्रेस को। क्यों? हमको अच्छा लगता है। मतलब क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि मोदी जी की गारंटी बिल्कुल भरोसा है। हमको भरोसा नहीं है। अब क्यों भरोसा नहीं है? कोई काम ही नहीं कैसा किया, जैसे कुछ पता है जो नहीं किया, वादा तो बहुत किया, लेकिन कोई वादा खड़ा नहीं हो पाया। क्या युवा को क्या चाहिए था जो खड़ा नहीं हो पाया? रोजगार चाहिए था, रोजगार नहीं मिला। हर चीज का वादा किया था, वादा तोड़ दे। राहुल गांधी जो वादा किए उन पर भरोसा है आपको?
अभी तक सुनने नहीं वाले क्या भरोसा किया, लेकिन उसका सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। युवा युवा आना चाहिए, कोई भी युवा चाहिए, बिल्कुल। युवा ही मतलब देश को चला। किसको देख रहे हैं? कौन युवा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी 55 साल हो गया, युवा है। राहुल गांधी के 55 साल वो युवा है ना? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? कौन स्कूल में पढ़े हैं आप? कौन कॉलेज में पढ़े हैं? 55 राहुल गांधी का 55 साल उम्र हो गया, वो युवा है, युवा है वो। बोल रहा है भारत जोड़ो यात्रा। मेरा भारत टूटा कब था? मेरा भारत टूटा कब था? बोल रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत में टूटा कब था जो जोड़ रहे हैं भारत के? मेरा वो बोल रहे हैं पैदल यात्रा। पैदल यात्रा क्या होता है? पैदल यात्रा पैदल चलिए। आप फॉर्चूनर से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। पहले भी ठगे हैं और फिर सोच रहे हैं फिर ठगेंगे जी। नहीं, सब लोग जागरूक हो गया है। वो युवा के लिए मोदी जी काम है नहीं किया, नौकरी नहीं दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं, युवा है राहुल गांधी? युवा है राहुल गांधी? युवा है। देखिए युवा के लिए काम किसको बोलते हैं? युवा किसको बोलते हैं? हम युवा के लिए काम के लिए कौन होता है ना, उसको रंडवा कहता है, युवा नहीं कहता है, समझे? जिसको 55 साल उम्र हो गया और वो युवा है, युवा नहीं है राहुल गांधी जी। देखिए हमको युवा के लिए सरकार चाहिए, राहुल गांधी बहुत अच्छा हमको। लेकिन भगवा गमछा पहन के राहुल गांधी युवा के लिए हमको राहुल गांधी अच्छा लगता है, बस आपको बीजेपी हाँ ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी युवा के लिए बात करते हैं तो ये हम मान सकते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि युवा के लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं आप ही लोग अंधभक्त हैं। राहुल गांधी सिर्फ ओबीसी के लिए बात करेंगे। नहीं, ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी युवा है, बताइए ना। काम के लिए बात करते हैं, मुद्दा करता है। हम कह रहे हैं हम भी अब सबको, बुजुर्गों को सबको सीखना चाहिए कि अपने बच्चे को 55 साल तक नौकरी तैयारी कराइए, क्योंकि युवा है 55 साल तक। मेरे पापा की उम्र क्या हुई हुआ है? पापा को, मेरे बाप की उम्र क्या हुई हुआ है? सारे 55 साल से 60 साल के लोगों को, 60 साल तक के लोगों को कहना चाहिए कि आप युवा हैं, आप युवक बात करते हैं, आप चलिए और ओबीसी की बात करिए। ये सब क्या बात है? सिर्फ ओबीसी की बात करिए आप, बस। इनको नॉलेज है पहले? नॉलेज नहीं जी, नॉलेज नहीं है। राहुल गांधी के माँ का क्या नाम है? तो फिर नहीं कहना चाहता हूँ कि श्रीमती गांधी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री आया है देश को सोचने के लिए तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी। और पांच काम मैं आपको सामने बता देता हूँ। मान्यवर, पहली बात कि अपने स्वामित्व की रक्षा करना घर की प्राथमिक जिम्मेदारी। अरे काम की बात कर रहा हूँ कि मेरी सीमा को चुस्त करने वाला श्रीमती गांधी की माँ। अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा, अरुणाचल प्रदेश रहे चाहे लद्दाख रहे, उन मणिपुर में पता नहीं कि मेरे जम्मू में 370 कौन हटा? कहाँ हटा है? पता है? हटा सुनिए मेरी बात सुन लीजिए भैया, मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। काम बताइए, काम बताइए। 70 ना, काम का मतलब क्या? आपको घर बनवा दो, वही काम। देश के लिए नहीं काम किया है नरेंद्र मोदी जी। अरे यार, अच्छा बेरोजगारों के लिए क्या काम किया है? बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के क्या काम किया है? क्या बताइए। कहाँ जा रहे हैं? पेपर देने आए हैं, पेपर। जाके बिहार के मुख्यमंत्री से पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ किस क्लास में हो आप? प्रोफेसर हैं? आई एम किस कॉलेज में हैं? आई एम प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, SK कॉलेज सिकंदरा। कॉलेज किसने बनवाया? अरे किसने बनवाया? किसने बनवाया था बताइए हमको। मोदी जी ने, मोदी जी ने बनवाया था, ये बताइए। बात नहीं करो, जगह की बात करो। खाली अपने बदकचरी से छिद्रान्वेषण करके लोग होंगे, सुनो भी लोग होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर देश के बातों को सुनो। 5 काम ने तुमने कहा ना, अरे 5 अंधभक्ति है। नहीं अंधभक्ति नहीं है। अरे काम बताने दीजिए, बताइए काम बताइए चाचा, काम बताइए। 5 काम आपको मैं बता रहा हूँ। सीमा पर चुस्त करना काम श्रीमती गांधी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी। सुनिए, अब सुनो। इकोनॉमिक इंडेक्स में सुनो, पहले सुनो। अब तुम्हें डाटा नहीं, इकोनॉमिक इंडेक्स में अभी जो 70 साल तक 11वें पोजीशन पर था हिंदुस्तान, अभी वह 5वें पर है। तुम्हें जानकारी? दूसरी बात सुन लो, मानवीय उपलब्धि में इसका इंडेक्स
भारत का आगे बढ़ा है, जानते हो? अब हम आपको बता रहे हैं, अब जान लो, हमारी बात सुनिए, जान लो, हमारी बात सुनिए, रिपब्लिक में पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात पर्यावरण में क्या सुन ले, आप मेरी बात तो सुन ले भाई, पर्यावरण इंडेक्स जानते हैं, आप प्रोफेसर हैं, पहले बात सुन लीजिए मेरी, सारा पर्यावरण को समझता हूँ, हाँ, जानते भी नहीं हो, मैं बात तो सुन लीजिए, व्हाट इज आप जानते हैं, मोदी भक्त है ना, तो हम भी मोदी भक्त हैं। सुनिए, आप लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हैं, तभी आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ पे देशभक्त हूँ। नहीं ना, आप यहाँ पे आकर बोल रहे हैं ये देशभक्त है, पुलवामा हमला, पुलवामा, अच्छा बोलिए। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं, क्या को समझेगा हिंदी? समझेगा? अंग्रेजी जानना जरूरी है। अभी भी नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, नहीं है, समझे? रुको यार, फैक्ट पे तो बात कर लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए अब तो सुनिए, हंगर इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं, पहली बात कौन बताया? हम बताएं, गलत गवर्नमेंट का वो है, और सुन लीजिए, सुनिए अभी और सुनिए, गूगल साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलिए, मुद्दा रखिए, अरे यार तो यहाँ पे भी मौजूद है पटना जंक्शन और यहाँ के लोग हमने राय जानी, तो आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं।